भीष्म गंगा के किनारे अकेले खड़े हैं, जहां सूर्य की किरणें पानी को चूमती हैं, जो उनके आंतरिक अशांति के लिए एक शांत पृष्ठभूमि है। भीष्म के चेहरे पर दुख और संकल्प का मिश्रण है, जो शांतनु और उनके अपने बलिदान पर उनके चिंतन को दर्शाता है। विचारों में खोया हुआ, वह कर्तव्य और इच्छा से जूझता है। संघर्ष उसकी आत्मा में गहरा अंकित है। नदी बहती रहती है, समय के निरंतर बीतने और भीष्म के भारी बोझ को दर्शाती है। हस्तिनापुर का शाही दरबार दरबारी और राजकुमारों से भरा है। सभी की निगाहें सिंहासन के सामने भीष्म पर टिकी हैं। भीष्म का गंभीर चेहरा अपनी आने वाली प्रतिज्ञा के भार को दर्शाता है, क्योंकि वह मौन दरबार को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं। भीष्म ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की, एक बलिदान जो दरबार की स्तब्ध चुप्पी में गूंजता है। आश्चर्य उन लोगों के चेहरों पर छा जाता है जो भीष्म की अद्वितीय समर्पण को देख रहे हैं। अपने कक्ष में भीष्म अकेले बैठे हैं। मोमबत्ती की रोशनी झिलमिला रही है, जो उनके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती छायाएं डाल रही है। उसका मन अपनी प्रतिज्ञा के भार से जूझ रहा है। विरोधी भावनाएं तूफान की तरह भड़क रही हैं। वह अपने बलिदान को समझता है, फिर भी दृढ़ रहता है, अपने उचित कार्यों के प्रति आश्वस्त। आंसू उसकी आंतरिक अशांति को धोखा देते हैं, लेकिन एक शांत अभिव्यक्ति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भीष्म अपनी भक्ति में शांति पाते हैं, जो उनके पिता और राज्य के लिए उनके बलिदान का प्रमाण है।